हम हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि यहाँ अमन व अमान को बरकरार रखें। यहाँ हर एक तालीम हासिल करने का हक़ रखती है। ये हमारे लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने इसकी इजाज़त दी है, सब यहाँ एकसां तालीम हासिल कर सकें। ये छोटे मोटे इश्यूज़ को लेकर इसे इतना बड़ा ना करें कि जिसकी वजह से तमाम बच्चियाँ तालीम से महरूम ना हो जाएं। हिजाब को लेकर कई सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि इस्लाम में हिजाब का क्या है? इस्लाम में हिजाब एसेंशियल है, लाजिम है, ज़रूरी है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर बाज़ मुसलमान औरतें उस पर अमल ना करें तो इसकी वजह से इसके लाजिम होने में किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं आएगा। जैसे नमाज फ़र्ज़ है, बाज़ अहबाब अगर नमाज ना पढ़ें, रोज़ा फ़र्ज़ है, रोज़ा अगर ना रखें तो इसकी वजह से इसकी फ़र्ज़ियत में किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं आएगा। इसी तरह हिजाब के लाजिम होने में, फ़र्ज़ होने में किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं आएगा। कई जगह पे प्रोटेस्ट भी हो रहे थे, उनके क्या कहना चाहिए? बस हम ये चाहते हैं कि इस वक्त कोर्ट में मामला चल रहा है, आप अमन व अमान के साथ कोर्ट, हमारी जो अदालतें हैं इंशाअल्लाह हक़ का फ़ैसला देंगे और हमारे संविधान की हिफाजत करेंगे। तो आप भी सब्र के साथ अपनी तालीम पर फोकस करें और जितने भी लोग हैं इनके तालीम में आप मदद करें, यही हम आपसे कहना चाहते हैं। जितनी ख़वातीन और बच्चियां जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने दस्तूरी हक़ के लिए, हम पूरी मिल्लत इस्लामिया उनके साथ खड़े हैं। वो अपने दस्तूरी हक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं और एहतजाज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो हम उनके साथ में हैं। आप जो वीडियो की बात कर रहे थे, बहुत सारे वीडियो वायरल हुए हैं, बच्चों के हिजाब निकालते हुए, उस पर क्या कहना है? इसीलिए हमने कहा कि अदालत ने जो कहा है उस पर आप अमल करें। जो अदालत का हुक्म है उसे छोड़कर गलत तरीक़े से उसका इस्तेमाल करना न ये हुकूमत के लोगों के लिए दुरुस्त है, न पुलिस के लिए दुरुस्त है। ये कह रहे थे कि आप कह रहे थे कि कुछ गलत इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, बच्चों को परेशान कर रहे हैं। वही अभी ने कहा, पीछे रह गए शायद आप। तो बस इसका गलत इस्तेमाल ना करें। कोर्ट की तरफ से ये वक्तिया आर्डर जो निकला है उस पर आप फ़िलहाल अमल करें। जिनके लिए कहा गया है फ़कत वो उस पर फोकस करें। इसके अलावा जब कोर्ट का आर्डर आएगा तो इंशाअल्लाह हमारे पूरे अदालतों पे हम भरोसा भी करते हैं और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको हक़ दिया है हम उस पर उम्मीद भी करते हैं। एक अभी इशू हो रहा है कि कोर्ट कह रहा है कि कुछ कॉलेज में जहाँ पर CDC है कमेटी, वहाँ पर बुर्का पहनकर नहीं जाना चाहिए। कमेटी पर डिसीजन है। मैं बात पूरी कर लेता हूँ। बच्चियाँ इतराज़ कर रही हैं कि अगर बुर्का नहीं है तो हम क्लास के अंदर नहीं जाएँ। उन बच्चों के लिए आपकी तरफ से क्या सलाह है? बुर्का एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट है या बुर्का पहन के बाहर प्रोटेस्ट करना इम्पोर्टेंट है? अब इस वक्त कोर्ट में मसला चल रहा है, जहाँ जिस तरह से कोर्ट ने हिदायत दिए हैं उस पर आप अमल कर लें। फिर उसके बाद इंशाअल्लाह जब फैसला आएगा तो सबके लिए आसानियाँ पैदा होंगी। जैसा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का एक मैसेज है, सबके लिए पैगाम है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो हम चाहेंगे कि हिजाब के मसले में हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कुछ बोले और हमारे सूबा कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर भी इस सिलसिले में अपनी बात पेश करें। इसलिए कि साचार कमेटी रिपोर्ट जो हमारे अपने मुसलमानों के हवाले से स्पेशली बनाई गई है, जिसमें मुसलमानों की एजुकेशनली और आर्थिक स्थिति शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से भी ज़्यादा कमज़ोर है, ये बताया गया। अब हमारे यहाँ बेटियाँ पढ़ना चाहती हैं, बेटियाँ हाई स्कूल जाना चाहती हैं, बेटियाँ कॉलेज जाना चाहती हैं। अगर उन्हें हिजाब के मसले में उलझाया जाए तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ इस नारे पर या इस मैसेज पर कैसे अमल होगा? हम चाहेंगे कि हमारा देश हमारी बेटियों के साथ खड़ा हो जाए। जैसा कि मौलाना ने फरमाया कि बेटी सबकी बेटी होती है, खा वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। हम चाहेंगे कि हम हमारी बेटियों को पढ़ाएं और हमारी अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए हम सबको उनके साथ खड़ा होना चाहिए। अपनी तालीम को जारी रखें। हम ये यकीन दिलाते हैं कि ये मिल्लत के उलमा और हमारे दीन आपके इस कठिन और पुरशोक माहौल में आपके साथ खड़े हैं। इंशाअल्लाह हमसे जो कुछ भी हो सकेगा हम उसके लिए तैयार हैं। मामला अदालत में है और हाई कोर्ट इसकी समाप्त कर रही है। हम उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान की संविधान के रोशनी में ये फैसला भी हमारे हक में आएगा इंशाअल्लाह।